भाईजान फिर आपने आईपीएल का मैच देखा होगा, आपने आईपीएल क्रिकेट देखी होगी। आज जो गुजरात मतलब आईपीएल का यंग टैलेंट साई सुदर्शन ने जिस तरह की बैटिंग किया, मतलब अकेला मैच लेकर चला गया। हेड्स ऑफ इंडियन टीम, हेड्स ऑफ सिलेक्टर्स, इंडियन सिलेक्टर्स, हेड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई। जो वो देख लें आप, सही सुदर्शन जिसने आज क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, आईपीएल खेला है, इससे फर्क पता चलता है कि वो बंदा मेंटली कितना मैच्योर है। लेवल बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप मोटिवेट होते हैं। आप इंडिया में अगर देखें तो वो मोटिवेट किससे होते हैं? विराट कोहली से। आप उसकी फिटनेस का स्टैंडर्ड देखें, फिर क्या होता है कि जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं उनके साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, वो टेम्परामेंट जो होता है खिलाड़ी का, वो उससे सीखते हैं कि प्रेशर सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। मैं आपको बताता हूँ साई सुदर्शन के बारे में, बहुत से लोगों को अब भी नहीं पता होगा। देखें, इंडिया की क्रिकेट में भी फेवरेटिज्म होता है, बट साई सुदर्शन 75 से ऊपर की लिस्ट है एवरेज। उसके बाद वो आईपीएल में पक्का खिलाड़ी बना साई सुदर्शन। उसी तरह साई सुदर्शन कौन है? साई सुदर्शन सेकंड एवर यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी एट इन आईपीएल फाइनल। ये उसके क्रेडेंशियल्स है। तो अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, बाद में तो प्लेयर्स के बारे में जो मैं बात करूंगा वो तो बाद में आऊंगा। ये मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर अगर मेरिट के लोग होंगे तो आपके जो नीचे लोग काम करने वाले होंगे वो भी मेरिट के आएंगे। सिलेक्टर्स जो होंगे, चीफ सिलेक्टर जो होंगे, वो भी मेरिट के लोग आएंगे। वो भी ऐसे लोग आएंगे जो वाकई जेन्युइन लोग होंगे और वो आपकी जो टीम है वो जेन्युइन तरीके से सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ इंडियन प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी इंडिया से बाहर है, जो फॉरेन क्रिकेटर्स आए हैं ना, वो इंडिया में क्रिकेट सीखने आए हुए हैं। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईपीएल। ये आईपीएल का टैलेंट इसे कहते हैं। और लांतियों में पीएसएल के घंटों से एक बात पूछना चाहूंगा, इतने बड़े क्राउड में, इतने बड़े स्टेडियम में, इतने बड़े क्रिकेट के एटमॉस्फेयर में कोई एक यंगस्टर प्लेयर जिसको अभी अभी चांस मिला हो, इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकता है किसी के बाप में औकात? एक घंटा जो पीछे बैठा हुआ है आपका बाबर आजम, और भाईजान ये नहीं इस तरह के ग्राउंड में परफॉर्मेंस दे सकता। बात तो आप इसकी यंगस्टर की बात कर रहा हूं मैं, देखे मेरे दिमाग से उसका नाम नहीं लिया जा रहा। रियान आ जाता है, रियान आती है, छक्के चौके बाउंड्री लगती है, भाई शायकीन जो है नारे लगाते हैं, बॉलर्स को हैरान होते हैं। रियान पराग साहब का मसला ये छोटा सा था, और जब हम पिछली वाली आईपीएल करते थे तब हम बोलते थे कि ये नीचे खेलता है और अच्छा एकदम से 15-20 गेंदों पे अच्छे रन दे देता है। लास्ट ईयर हमने थोड़ा मजाक भी किया, यानी इसका नहीं क्या भाई ये ओनर्स की पर्ची है क्योंकि इसकी फॉर्म नहीं थी, लेकिन हम यही कहते थे कि ये बेचारा आते ही इसका रोल होता है कि आते ही मारो, ये मार नहीं। लास्ट ईयर इसका खराब किया, अभी जिस तरह उसने शुरू किया तो ही ऑल्सो नोस कि भले आप ओनर के घर में भी रहते हो भाई, अगर 2 सीजन पूरा नाकाम हो जाओगे ओनर भी बाहर कर देगा आपको। वर्ल्ड कप से बड़ा इवेंट बन गया है आईपीएल। वर्ल्ड कप मैक्सिमम 1 माह के लिए चलता है, और जो आईपीएल है ये 2-2.5 माह चलता है। जो है वो आईपीएल को प्रेफर करते हैं। एक तो वहाँ मनी उनको अट्रैक्ट करती है, मनी अट्रैक्ट करने के अलावा वहाँ क्या है, क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी अच्छा है। क्रिकेट का स्टैंडर्ड, वहाँ की क्वालिटी, वहाँ के आप ऑडियंस देखें, अप्रिसिएशन खिलाड़ी को ज्यादा मिलती है। पर टीम नजर आई, प्रॉपर कप्तान भी वो जिसको पता है कि मुझे फील्ड क्या सेट करनी है, मुझे किस खिलाड़ी को किस जगह पे खिलाना है, मुझे टीम को किस तरह से लेके जाना है, मुझे बॉलर्स को किस तरह से सिलेक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बॉलर्स को सिलेक्ट किया। स्पिनर्स को जितनी मदद पिच से मिल रही थी, प्लस जिस तरह से स्पिनर्स अपनी स्किल्स का जो है वो इजहार कर रहे थे। करंट कैप्टन है संजू सैमसन। जब आप केकेआर के साथ थे तब वो भी केकेआर के ही पार्ट थे, क्या इनकी बैटिंग स्टाइल तब भी ऐसी थी, हमेशा पैर बस एक्सेलरेटर पर रहता है? तब आई थिंक ये 2010 की बात है जब केकेआर की मुझे याद है ब्लैक किक थी 2010 में, पर्पल उन्होंने 2011 में की थी। तो ये हमारा कैंप लगा था जस्ट बिफोर द आईपीएल, तो वहाँ नॉट इन द मेन ईडन गार्डन से दूसरी ग्राउंड में लगा था, तो बोनस कम थे, तो ये बैटिंग करने आए। तो मैंने वेरी शाय बॉय, ही वाज वेरी शाय बॉय देन, बड़ा चुपचाप, पता लगा कि बड़ा अच्छा क्रिकेटर, कीपिंग तो बहुत जबरदस्त थी इसकी, तो कह रहे बैटिंग भी करने आया। तो मैंने कहा यार बॉल देना ना जरा। सॉरी संजू, आई होप यू रिमेंबर दिस, आई थिंक संजय विल रिमेंबर दिस संजू। सो मैंने बॉल किया, 2 बॉल उसको बाहर निकाले, 2 बॉल बाहर निकाले, तब मैं भी छोटा था, तीसरा मैं अंदर लाया तो संजू भाई ने वही लात रख के ऐसे किया तो बोल्ड हो गए। तो मैंने आगे जाके पूरा उसको एक्शन दिखाया, बट आई कुड टेल बाय तब उसको चांस नहीं मिला, बट वो लग रहा था ये प्लेयर अच्छा बनेगा आगे जाके। मतलब साई सुदर्शन, मतलब वो कहते हैं ना कि अभी जितनी परफॉर्मेंस देता जाएगा ना तो फिर जबान के ऊपर उसका नाम वैसे वैसे आता जाएगा। लेकिन क्या इनिंग खेल के गया वो लड़का, उसने बता दिया है कि इंडिया का जो पीछे स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक क्रिकेट में, या जिस तरह वो प्लेयर डेवलपमेंट में अपने प्लेयर लेके आते हैं, वो आगे स्टार बनाते हैं। यही तो देखें इंडियन क्रिकेट की यही सबसे अच्छी बात है कि वो अपने प्लेयर को डोमेस्टिक में जितना पॉलिश करता है ना, इतना आईपीएल में भी नहीं होता वो बंदा पॉलिश। भाई को कह रहा था इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, ऐसा लग रहा नहीं है कि विराट कोहली आ रहा है। एक बॉल लैंग्वेज, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट फील करता है। यही तो कह रहा हूँ, एक बाउंसर टक नहीं किया उसने। हाँ, हर बॉल पे ट्राई किया, बाउंसर टक नहीं किया उसने। साई सुदर्शन ब्रिलियंट के बारे तुझे अब क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। छोड़ दो यार, बता रहा हूँ। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ पाकिस्तान की जानिब से
उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया, मैं हैरान रह गया, शिश्तर रह गया कि एक खिलाड़ी जो चक्के पे चक्के मारा है, चौके पे चौके मारा है। हैरत की बात है कि नया टैलेंट है, इतना बड़ा ग्राउंड है, इतनी ज्यादा आबादी बैठी हुई है, क्राउड बैठा हुआ है, ऑडियंस बैठे हुए हैं, और इतने फास्ट बॉलर्स हैं, इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, इतने महंगे महंगे बॉलर्स हैं, और वो बंदा जो है अपनी भी नहीं आता, बाद में आता है। 2-3 खिलाड़ी आउट होते हैं, फिर रियान आ जाता है, रियान आती है, चक्के चौके बाउंड्री लगती है, भाई शाइकीन जो है नारे लगाते हैं, बॉलर्स खुद हैरान होते हैं कि हमारी इतनी सख्त पिचाई हो रही है। तो यकीनन मुझे ये लगा कि आईपीएल के अंदर से जो प्योर टैलेंट निकलता है वो दुनिया में किसी भी लीग से नहीं निकलता, क्योंकि वो स्पेशली देखते हैं कि बंदे में क्या पोटेंशियल है, क्या उसके अंदर क्वालिटीज है, क्या कैपेबिलिटीज है, क्या स्किल्स है, उसकी बुनियाद पर वो लोग सेलेक्ट करते हैं अपनी टीम के लिए। और इंडिया, फिर आप देखते हैं कि इंडिया क्रिकेट में राज करती हुई नजर आती है। जेन्युइन तरीके से सिलेक्ट करने का मकसद क्या होता है? एक तो आपकी टीम के अंदर 8-10 लड़के ऐसे होते हैं जो परफॉर्मर होते हैं, जिसमें शुभमन गिल भी है, जिसमें सिराज भी है। ये परफॉर्मर है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। इन सब की अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंस देख लें तो आप वाकई बोलेंगे कि इंडियन टीम का जो बैकअप है वो इनके पास है। एक चीज है कि संजू के साथ हमेशा ये बोला जाता है कि संजू इज नॉट कंसिस्टेंट, ये कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो? देखिए, अगर हम T20 की बात कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट T20 में बड़ा मुश्किल है, हर मैच में 50-60 नहीं हो सकता, बिकॉज आपने आके हिटें मारनी है नई गेंद पे। वो अगर आप 4 में से, कंसिस्टेंसी T20 में होती है कि आप 3 से 4 मैचों में से एक मैच आप जिताओ, और संजू सैमसन आई थिंक ये रेगुलर कर सकता है। तो अपनी विकेट को थोड़ा सा ध्यान रखें, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज अ मैच विनर ऑफ द अगले दूसरे साथ बटलर है। तो जब आप थोड़ा सा अगर बॉलिंग मुश्किल लग रही है तो मुझे सिंगल देके उसको दे रहे, एक आधा 1-2 ओवर देख ले, एंड देन ही शुड प्ले हिज शॉट्स। राशिद लतीफ का ये कहना है कि आप देखें कि बाबर और रिजवान ने जहां से स्टार्ट किया था वो आज वहीं पर ही खड़े हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो सकी क्योंकि वो आईपीएल खेले ही नहीं। अगर वो आईपीएल खेलते तो डिफरेंट वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ वो खेलते तो डेफिनेटली उनमें मोटिवेशन आती। वही आपकी वाली बात कि एक तो पैसा अट्रैक्ट करता, दूसरा ये है कि वो जब अपने से बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते या अपनी से जो है वो लेवल के प्लेयर के साथ खेलते तो मोटिवेट होते, उन्हें सीखने का मौका मिलता। अच्छा, अभी इसकी रांची की फॉर्म भी बड़ी कमाल है। अभी इसके इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, फॉर्म बड़ा मैटर करती है, फॉर्म लगी हुई आया है वो, तो वो अपनी फॉर्म को आईपीएल में जाने नहीं दे रहा है। मैं एक और बार जोर देके बता दूं, जितने मैच हमने अब तक देखे डे 1 से आज तक, सबसे मुनपराग का है, सारी पिचेस अच्छी थी। आज ही नहीं, असल में मैच बनाया, ये कॉम्प्लीमेंट दे देता हूं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जिस तरीके से उसने अपनी इनिंग स्टार्ट किया, लग नहीं रहा था कि भाई इतना बड़े रन कर देगा, यकीन करे कमाल की इनिंग हो गई थी। वहां से पता चला और बड़ी स्क्रीन पे लिख दिया गया था अ न्यू स्टार इज बॉर्न। तो मतलब कि भाई हर नया मैच है, इंडिया का एक नया स्टार जो है ना बॉर्न होकर हमें नजर आ रहा है। और आज इस तरीके से पराग ने अपनी गियर चेंज किया ना, स्पेशली यार इंडिया की पावर हिटिंग बहुत कमाल है। इंडिया का कोई भी लड़का जैसे जयसवाल है या जो भी है, उनकी पावर हिटिंग कमाल किया। और जिस तरीके से आज